Okay, we have given with x is equal 1 upon 3y. So x upon y would be 1 by 3 and y is equal 1 upon 2z. So y upon z would be 1 by 2. And we have to calculate value of x is to y is to z. Now, x upon y is 1 by 3. First of all, starting with the shortcut. See, first two values shows x and y. See, A ऑप्शन में ऐसा हो नहीं सकता 1:3, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है. नाउ बी ऑप्शन कंटेन फर्स्ट टू वैल्यू 1:2. इट इज नेवर पॉसिबल टू बी 1:3, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. सी पॉसिबल, डी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. एंड द डायरेक्ट मेथड इज वी हैव x is equal to y, x is to y is 1:3 and y is to z is equal 1:2. Now to make these two value equal, we will multiply this part by 3. So it would be 3:6 and it would be 1:3. Now combining, we have 1:3:6. Answer is C option. शॉर्टकट समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गया. ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, 2 1.5 and 2 0.5 ratio. We will solve like this. 2 1.5 minus 0.5 upon 1. It would be 2 to the power 1 1 or 2:1. Answer is A option. Okay, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. द रेशियो बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर. देखो 2 डिजिट नंबर कैसे मानते हैं? 10x प्लस वाई. यहां पर y यूनिट डिजिट है और x 10th प्लेस डिजिट है. नाउ इट इज गिवन टू द रेशियो बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर 10x plus y upon and their sum x plus y is equal 7:1. देखो शॉर्टकट इसका ये होगा कि अगर 10x plus y में 7 है, इसका मतलब नंबर में 7 जरूर होगा. और देखो ऑप्शन में केवल एक नंबर में 7 है. अब आप चेक कर लो. तो देखो नंबर हो गया 21 अपॉन सम ऑफ नंबर 3. इट इज 7:1. यस, दिस इज करेक्ट आंसर. राइट. बाकी इक्वेशन बनाने में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? 54. देखो आपको दिया हुआ है A:B 1:2, B:C दिया हुआ है 3:4 एंड C:D दिया हुआ है 5:6. और आपसे पूछा हुआ है D:C:B:A. देखो आपको उल्टा पूछा हुआ है. दिया है AB BC CD, तो हम क्या करेंगे? उल्टा स्टार्ट करेंगे. देखो AB दिया है 1:2, तो रिवर्स देखो 1:2 ये पॉसिबल है, ये 1:2, ये 15, ये 30, तो 1:2 बनेगा. ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल. देखो इस तरह सारे ऑप्शन पॉसिबल हो गए. हम देखते हैं. देखो C और D दिया 5:6, तो D:C कितना होगा? 6:5. देखो इधर स्टार्टिंग में ये D और C को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये 6:5 पॉसिबल है, ये 6:5 पॉसिबल नहीं है, ये भी 6:5 पॉसिबल नहीं है. अच्छा, ये 6:5 पॉसिबल है. तो अब हमारे पास D और C देखने से दो ऑप्शन कट गए. अच्छा, अब हम देखते हैं B और C. तो B और C इतना है, तो C:B कितना होगा? 4:3. तो क्या ये 4:3 बन रहा है? नहीं बन रहा है. 4:3 यही बन रहा है. तो केवल आंसर पॉसिबल क्या है? डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको दिया हुआ है A:B:C इज इक्वल 2:3:4. तो आपसे पूछा A/B:B/C:C/A. नाउ आप क्या करो? A को मान लो 2x, B को मान लो 3x और C को मान लो 4x. नाउ ये वैल्यू पुट करो. 2x अपॉन 3x इज टू 3x अपॉन 4x इज टू C अपॉन A, 4x अपॉन 2x. अच्छा, x कट गया. ये हो गया 2/3 इज टू 3/4 इज टू 4/2. अब आप इसको डिनोमिनेटर में 3 4 2 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो. वो होगा 12. 2 इंटू 12/3 इज टू 3 इंटू 12/4 इज टू 4 इंटू 12/2. इट वुड बी 8 9 एंड 24. ऑप्शन हो गया सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, आपको दिया हुआ है A:B 2:3 और B:C दिया हुआ है 4:5 और आपसे पूछा हुआ है A² B² BC. नाउ देखो पहली दो वैल्यू है A² B². अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो A² B² कितना आ जाएगा? 4:9. अब चेक करो किस ऑप्शन में 4 9 आ रहा है. देखो इसमें आ रहा है, इसको मैं 4 से काटता हूं तो 4 9 ये भी आ जाएगा. ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो मेरे पास बचे दो ऑप्शन. अच्छा, अब हम देखेंगे. देखो यहां पर 4 9 है, यहां पर 16 36 और ये 45 है.
तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो आखिरी की दो वैल्यू है बी स्क्वायर बी सी, अगर मैं इसको बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज टू बी सी 4:5। देखो किन दोनों ऑप्शन में 4, क्या इसमें 4:5 आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसमें 4:5 आ रहा है। 9 से कैंसिल होंगे, 9 4 जा 9 5 जा, तो ये ऑप्शन पॉसिबल है, ये भी नहीं हो सकता। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव गिवन विद a is to b is equal a is to b is equal 2/3:1 या 2:3। समझ में आती बात? ये डायरेक्ट क्या करो इन चीजों को, देखो यहाँ 2:3 आ रहा है, यस यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पहले पार्ट को चेक किया, इससे पता लगा डी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब आते हैं सेकंड, b is to c 2/7 is to 5/14, मल्टीप्लाई दिस बाई 14, 4:5। अरे समझे? अब देखो यहां 4:5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहां 4:5 आ रहा है, 6 4 जा 6 5 जा, यहां पर आ रहा है, क्या यहां 4:5 आ रहा है? यस। देखो आप एक एक लेवल बढ़ते जाओगे, एक एक ऑप्शन कटता जाएगा। अच्छा आखिरी d बाई सी, देखो ध्यान देना, थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन, उल्टा दे रखा है, पहले तो सही कर लो, 10 से गुणा कर दो, 7:6। अच्छा c बाई डी कितना हो गया? 6:7। इसका मतलब आखिरी में 7 आना चाहिए। देखो दोनों में है, क्या ये 6:7 बन रहा है? यस ये बन रहा है, ये नहीं हो सकता आंसर। समझ में आया? कंबाइन कैसे करे जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये आप नोट थोड़ी करके सोच सकते हो, समझ सकते हो चीजों को, इसमें कहां तक नोट करोगे? मैंने जो बोला वही बस दिमाग में रखना। ओके देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। इफ 70 is divided such that as 3 parts in the ratio 1:1/3 to 1/6। अच्छा इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो क्या बन जाएगा? 6:2:1। अच्छा अमाउंट कितना है? 78। इनका सम कितना होगा? 9। 9 यूनिट इज इक्वल कितना? तो 1 यूनिट इज इक्वल 78/9। और आपको पूछा क्या? मिडिल, फाइंड द मिडिल नंबर, मतलब 2 यूनिट। तो ये 3 से कट रहा है ना, कटेगा 26/3। तो 2 यूनिट, ये तो हो गया 1 यूनिट, 2 यूनिट इज इक्वल 52/3, 17 होल 1/3। सी ऑप्शन राइट। अच्छा देखो, if any amount is distributed among A, B and C so that the part of A is double that part of B and part of B is 4 times that of C। देखो कैसे करेंगे, C को मान लेते हैं x, तो B होगा डबल ऑफ x, B 4 टाइम 4x एंड A होगा इसका 8x। आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो A is to B is to C, 8x 4x x। आंसर हो गया 8 is to 4 is to 1, सी ऑप्शन। ओके $60। A, B and C takes a meadow on rent. A use it 7 months with 10 bulls। देखो कोई भी आप किराए पर चरागाह लेते हो मिडो, तो उसमें क्या होता है? जितना दिन और जितने बैल। तो देखो उनका रेशियो होता है A, B और C, किस हिसाब से वो पैसा डिवाइड करेंगे। तो देखो पहले ने 7 महीने लगाए 10 बैल रेशियो, दूसरे ने 5 महीने लगाए 12 बैल और तीसरे ने 3 मंथ के लिए 15 बैल्स। तो जो पैसा किराया आएगा वो इस रेशियो में डिवाइड होगा। कुछ कट रहा है, ये 2 से कट रहा है ना, नहीं किसी से नहीं कट रहा, शायद 5 से कट रहा है। तो 14:12:9 में पैसा डिवाइड होगा। अच्छा टोटल रेंट कितना है? आपको सी का पार्ट पूछा, ध्यान देना, सी का पार्ट 9 है। तो पहला रूल देख लो कौन सा नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, केवल ये डिवाइड हो रहा है, चलो बस हो गया आंसर। अगर बाकी और भी होता तो फिर मैं पूरा चेक करता, एक वैल्यू 9 से हो रही है आंसर हो जाएगा। अरे क्लियर है? मतलब एक लेवल पे आके सोचा करो कि यार ये 9 का हो गया तो बहुत आसान हो जाएगा, इसको सीधे सीधे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, नोट कर लो। $61। The ratio between monthly income of A, B is 5:C. Okay, ratio of A, B is 5:6 and the ratio between their। अच्छा ये तो एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन आ गए। देखो लॉजिकल समझना, मैं कैसे इसको ओरल करते हैं
इनकम एक्सपेंडिचर ए और बी, ए की इनकम कितनी है 5:6 के रेशियो में और इनके एक्सपेंडिचर खर्चे किस रेशियो में 3:4। अच्छा बोला है सेविंग, ए की सेविंग कितनी है और बी की, देखो कैसे एग्जाम में स्ट्राइक करा जाता है। देखो ए का जो इनकम है वो 5 है और बी का इनकम है 6 और हमको पूछे किसके इनकम ऑफ बी, 6 का मल्टीपल मतलब इसके पैसे जो होंगे 3 से डिवाइड होने चाहिए। क्या ये 3 से हो रहा है? नहीं हो सकता। ये 3 से हो रहा है, ये भी नहीं, ये 3 से नहीं हो रहा है, तो बचे मेरे पास 2 ऑप्शन। अब देखो जरा ध्यान देना, कॉमन सेंस भी एक चीज होती है। 2700 अगर उसकी सैलरी है, बचा रहा है 1600, तो आज के युग में तो संभव है नहीं, है ना। 1600 से 4-5 गुना खर्चा होगा उसका, तो 2700 तो बहुत छोटी, मैं ये जरूरी नहीं कि आंसर यही हो, मैं लॉजिक बता रहा हूं आपको कि 2700 तो बहुत छोटी इनकम है। क्या उसका खर्चा केवल 900 रुपया है? तो या तो ये साधु होगा या इसको और कहीं से पैसा आ रहा हो। पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब 99% आंसर ये होगा, लेकिन अपनी तसल्ली से सॉल्व कर लेते हैं। तो माना 7200 इसकी इनकम रही होती, तो 7200 के लिए 6 में कितना गुना करें 1200, तो यहां भी 1200 गुना कर दो, कितनी सैलरी होगी इसकी 6000। अच्छा इसका खर्चा कितना है 1600, सैलरी है 7200, तो कितना खर्च करता है ये 6400 नहीं 5400 नहीं 5600, है ना। और इसका है 6000, खर्चा करता है 1800, बचा कितना 4200। क्या इनका रेशियो 3:4 आ रहा है? यस आ रहा है। 14:3 या 14:4, यस दिस इज द आंसर। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस लेना चाहिए इसमें हमेशा। कभी पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे टाइम लग जाएगा और आप फिर इनकम बनाने लायक बन नहीं पाओगे, है ना। क्या किया आपने? लेकिन उनके बाकी डिफरेंट अलग अलग आ रहे हैं, वो 1800-1600 आ रहा है, इसलिए नहीं हो पाएगा। उनकी जो सेविंग अलग अलग आ रही है ना, तो हो जाता। हो गया? ओके नेक्स्ट। देखो भाई ये चीजें ना आप सीख ही सकते हो, नोट नहीं कर सकते हो। द रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 3। देखो इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, पी और क्यू 2 लोग हैं, इनकी इनकम का रेशियो 3:4, सेविंग एक्सपेंडिचर रेशियो 2:3 और इनकी सेविंग 6000 है। यहां पे अंतर कितना है 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर 6000। पूछा क्या गया है देन फाइंड इनकम ऑफ पी। 1 यूनिट बराबर 6000, 3 यूनिट बराबर 18000। आंसर यहां पर हो गया ये, क्योंकि वहां पे सेम था। समझ में आया भाई लोगों? आगे बढ़े। द रेशियो बिटवीन, अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन है। एच और डब्ल्यू, इनकम 4:3, एक्सपेंडिचर 3:2, दोनों की सेविंग कितनी कितनी है? तो अंतर कितना, एक यूनिट है ना। अगर सेम है तो 1 यूनिट बराबर 600। पूछा किसका? डब्ल्यू, मतलब 1800। आंसर हो गया। ओके ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो द रेशियो अमंग द इनकम ऑफ, अच्छा इनकम ऑफ 3 पर्सन ए बी एंड सी, रेशियो है 3:7:4 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 4:3:5। इफ ए सेज, अच्छा यहां पर ये कैपिटल ए होगा यार। ए की सेविंग कितनी है 300 सेविंग, और बोला इनकम है 2400। ध्यान देना, बहुत सिंपल बात हो जाएगी यहां से। ये सेविंग है। अच्छा अगर ये 2400 कितना से गुणा किया गया होगा 800, यहां भी गुणा करो फिर तो, और 800 यहां भी गुणा करना पड़ेगा, राइट। अच्छा 2400 इसका क्या था इनकम, सेविंग 300, तो एक्सपेंडिचर कितना गुणा करना पड़ा होगा 525। अब देखो तरीका तो ये कहता है इसको यहां 525 मल्टीप्लाई करो, यहां पर 525 मल्टीप्लाई गुणा करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये तो कहता है मतलब बच गया। अच्छा लेकिन अब देखो तरीके से कैसे करेंगे, जल्दी कैसे करेंगे। हम क्या सोचेंगे, देखो मुझे इनका डिफरेंस चाहिए, इनका और इनका, ज्यादा कौन सा आएगा बी वाला, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। ये बहुत डिफरेंस ज्यादा, ये नहीं हो सकता, समझे भाई। इसके बाद कुछ बचा इस क्वेश्चन में, यहां पे होगा 5600,
ये हो जाएगा 15, वैसे तो ओरल भी कर सकते थे, 15 से 75 घटा लो, कितना आ जाएगा 25 और 15 8 और 6 5 नहीं, अच्छा यहां पर 0, हाँ ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा फिर, कोई बात नहीं, वो तभी मैंने, मुझे लगा यार मैं गड़बड़ कर रहा हूं तो मैंने सॉल्व करके देख लिया। नहीं सेविंग पूछी हुई ना, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है यार, मुझे लगा कि मैं गड़बड़ कर रहा हूं तो मैंने वहां पे सॉल्व करके देख लिया, इतना टफ नहीं था ये, ज्यादा जुगाड़ में कोई गड़बड़ हो जाती है तो जुगाड़ भी ढंग से लगाएं, सोच समझ के लगाएं। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कौन कर पाया इस क्वेश्चन को, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, सबसे अच्छा क्वेश्चन है सीट का ये, इसका एक ये और एक 94 अच्छा क्वेश्चन है, 94 आगे आएगा भी। द रेशियो अमंग द इनकम ऑफ ए बी सी, याद रखना, देखो ए बी सी 3 लोग हैं, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 7:9:12 एंड एक्सपेंडिचर रेशियो दिया हुआ है 8:9:15 एंड इट इज गिवन दैट ए सेव्स 1/4 पार्ट ऑफ हिज इनकम। ध्यान देना, सेविंग की बात करते हैं, सेविंग है, मान लेते हैं ये 7x है, ये 9x है, 12x है और ये 8y 9y 15y, तो ये क्या है 7x/4 है ना, इनका डिफरेंस कर लो तो ये हो जाएगा 7x - 8y इज इक्वल 7x/4, तो ये जाएगा 21x/4 इज इक्वल 8y या 21x इज इक्वल 32y। यहां से मुझे x और y का रिलेशन आ गया, राइट। अब मुझे पूछा व्हाट इज द रेशियो बिटवीन सेविंग ऑफ एबीसी, तो मैं क्या करूंगा, देखो इसकी सेविंग तो ये हो गई, ए की तो 7x/4 हो गई, बी की क्या होगी 9x - 9y, राइट। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, इसकी सेविंग कितनी होगी 12x - 15y। अब आप क्या करोगे, यहां से y की वैल्यू दैट इज 21x/32 यहां पुट करना y में, यहां पुट करना y में, सारी कंडीशन x में बन जाएगी, x कटेगा आंसर आ जाएगा। अब ये तो हो गया लंबा मेथड, अब शॉर्टकट देखो इसका, इस संख्या में कुछ कॉमन दिख रहा है 9, इस संख्या में कुछ कॉमन दिख रहा है 3, 4x माइनस, इसमें 3 नहीं है कहीं, इसका मतलब मिडिल वैल्यू 9 का मल्टीपल होना जरूरी है और ये वैल्यू 3 का मल्टीपल होना जरूरी है, केवल ए ऑप्शन पॉसिबल है, समझे। एक लेवल पे आके क्वेश्चन को देखना होगा कि यार बहुत लंबा तो नहीं जा रहा क्वेश्चन, कुछ और शॉर्टकट ढूंढो, ये ढूंढना जरूरी होता है, नोट कर लो, समझ में आया ना। मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया, ये करना था आपको, x का मान पुट करना था, y का मान इन टर्म्स ऑफ x, उससे आप सॉल्व करोगे, टाइम वेस्ट होगा। आप एक जगह जाके देखो यार अब तो ये केवल 9 पर सॉल्व हो जा रहा है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 66, a इज 40% मोर देन b एंड b इज 20%। देखो जो सबसे आखिरी में होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट c इज x, ठीक है, तो b कितना होगा 20% लेस, तो 0.8x, भाई 20% लेस मतलब अगर वो 1 है तो वो 0.2x कम हो जाएगा। अच्छा a इज 40% मोर मतलब 1.4 इंटू 0.8x कितना हो गया 1.12x, राइट। हमको पूछा क्या गया है a इज टू c 1.12x इज टू x, x कट गया 1.121। अच्छा अब इसको 100 से गुणा कर दो, 112 इज टू 100 कितना हो गया, अब 4 से कैंसिल कर दो, कितना होगा 28 इज टू 25, ए ऑप्शन, राइट। कर सकते हो, जो करना हो उसे जल्दी होना चाहिए बस। अच्छा अगर ये 100 मान लेते हैं तो ये हो जाता है 80, ये 1.4 इंटू 80 हो जाता, बात तो ही रहती ना। हाँ हाँ सेम ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ता। ओके, इफ 10% ऑफ m is equal 20% of n then m is to n equal, कितना आसान था क्वेश्चन देखो, ये हो गया 10/100 of m is equal 20/100 of n, m by n is equal 2:1, ठीक है, आंसर हो गया ए।
एलिगेट वो देखो लगेगा इसमें CND x इज टू वाई इज इक्वल 3:1 और आपको कैलकुलेट करना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो ध्यान देना लॉजिकल है, ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते, नहीं ये वाला और ये वाला नहीं हो सकता, ये हो सकता है। रीजन x बड़ा है वाई छोटा है और क्यूब में माइनस में ऊपर है, मतलब ऊपर छोटा होगा नीचे बड़ा होगा, ध्यान देने वाली बात है। यहां लगा इसका कर दो क्यूब एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब 27/1 CND लगा लो, याद आया कुछ? ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा 28/26। अब उल्टा कर दो इसको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन 26/28 या 13 ए ऑप्शन। मतलब बी और डी नहीं हो सकते, छोटे ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, बस ऊपर वाला छोटा होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर दोनों बड़े थे, ए और सी हो सकते हैं बस। हाँ कर सकते हो। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ CND का यूज ज्यादा करो, CND बहुत काम आती है एग्जाम में। ओके नोट? ओके देखो सिमेट्रिक क्वेश्चन है m/n इज इक्वल 3/2 और आपको पूछा हुआ है 4m प्लस 5n अपॉन 4m माइनस 5n। देखो यार एक सिंपल बात समझना, सिमेट्रिक क्वेश्चन है, होमोजीनियस क्वेश्चन है। आप m को मान लो 3, n को मान लो 2, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2, 12 प्लस 10 अपॉन 12 माइनस 10, 22/2 या 11:1, सी ऑप्शन। ओके सेम क्वेश्चन है x is to y is equal 4 is to 5, then 3x plus y upon 5x plus 3y. Now putting value of x as 4 and y as 5, 12 plus 5 upon, देखो ऊपर 17 आ गया, आंसर सी। मत करो आगे, हमें तो अजीब से नंबर से मतलब है, 17 बड़ा अजीब सा स्ट्रेंज सा नंबर है। और क्या बाकी चीजें 17 है नहीं, बस एक लफड़ा हो सकता है नीचे से 17 कट ना जाए तो करके देख लो 20 प्लस 15 नहीं कट रहा है हाँ कभी कभी जब किस्मत खराब होती है तो आप कुछ भी करो सब गलत निकल आता है। ओके हाँ देखो a अपॉन बी इज इक्वल 2/3 एंड b अपॉन c इज इक्वल 4/5। पहले सबको कंबाइन करो, कैसे? a इज टू b 4 इज टू 3, b इज टू c 4 इज टू 5। देखो यहां पर b 3 था, यहां पर b 4 है, कॉमन करेंगे इसको 4 से, इसको 3 से, हाँ अरे 2/3 है, तो ये जाएगा 8 इज टू 12, इधर हो जाएगा 12 इज टू 15। तो a इज टू b इज टू c कितना आ गया? 8, 12, 15 and we have to calculate value of a plus b upon b plus c. Now put this value, because homogeneous equation आप value direct put कर सकते हो। homogeneous equation होती क्या है? देखो यार a स्क्वायर बाई प्लस बी बाई बी स्क्वायर प्लस सी, ये होमोजेनियस नहीं है। देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर एक पावर है, अगर जोड़ रहे हो और पावर सेम अगर होता a स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए सी, ये होमोजेनियस है, क्योंकि यहाँ भी 2 पावर है, यहाँ भी 1 प्लस 1 2 पावर है। हाँ प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ता। एक रूल होता है फिजिक्स में यार, डायमेंशन इक्वल जुड़ सकती है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना v इज इक्वल यू प्लस ए टी, पढ़ा है फॉर्मूला। जो ए टी की कंबाइंड यूनिट होगी वही u की होगी, वही v की होगी। जोड़ में कंबाइंड तभी होती है जब दोनों सेम हो, है ना, फॉर्मूले बनते ही ऐसे हैं। कभी कभी हम फिजिक्स में फॉर्मूले बनाते थे यूनिट से, ये फॉर्मूला हो नहीं सकता, है ना, आपको ध्यान रखना है। तो देखो a का मान 8, b का मान 12 अपॉन 12 प्लस 15, नीचे बड़ा स्ट्रेंज वैल्यू आ गई 27 और ऊपर आ गई 20, आंसर हो गया a, राइट? नोट कर लो। हो गया? हाँ भाई आसान सा है, इंपॉर्टेंट भी है। P अपॉन Q, R अपॉन S, T अपॉन U इज इक्वल 2/3।
तो आपसे पूछा एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी अपॉन एम क्यू प्लस एन एस प्लस, ध्यान देना इसमें एक रूल होता है, देखो इधर P इधर Q सेम वैल्यू साथ में MM, इधर R इधर S आर एस, देखो रेशियो जिसका रेशियो जिसके साथ उसी के साथ सेम वैल्यू NN, इधर T इधर U और TU के साथ OO, इसका आंसर वही आएगा जो ये रेशियो है। कैसे आएगा समझ लो, सब इक्वल है, P को मान लो 2, R को मान लो 2 और T को मान लो 2, इधर Q को मान लो 3, S को 3, U को 3 रखो, 2M प्लस 2N प्लस 2O अपॉन 2M प्लस 3M प्लस 3N प्लस 3O, तो कॉमन आ जाएगा 2, ऊपर बचेगा M प्लस N प्लस O अपॉन नीचे 3 कॉमन M प्लस N प्लस O। आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। ओके, नोट करो। Okay, x is to y is equal 3 is to 2. We have to calculate value of 2x square plus 3y square upon 3x square minus 2y square. देखो यार, होमोजीनियस है ना, सेम काम करेंगे, वैल्यू इक्वल मान लेंगे, x is equal 3, y is equal 2, तो 2 into 9 plus 3 into 4 upon 3 into 9 minus 2 into 4, उल्टा दिया है बस, यहाँ पे 2 3 था, ये हो गया 18 प्लस 12 30, नीचे 27 माइनस 12 15, 2 is to 1 या 30 is to 15 दे रखा है क्या? अच्छा 19, सॉरी 19 आएगा, तो आंसर हो गया क्या आपका? सी ऑप्शन। नोट करो। ओके, रुपीज 7500 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी सो दैट द रेशियो बिटवीन पार्ट ऑफ ए एंड बी। देखो आसान सा क्वेश्चन है, A is to B का रेशियो दिया है 5 is to 2 और B is to C का रेशियो दिया कितना है? 7 is to 3, 13। अच्छा, अब हमें कंबाइन करना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई उसको 2 से, ये हो गया 35 is to 14, ये हो गया 14 is to 26, तो A is to B is to C कितना हो गया? 35, 14 and 26। देन व्हाट B will get? देखो B के अमाउंट में 14 आ रहा है, 14 7 का मल्टीपल होता है, तो पहले तो एक स्टेप चेक कर लो कि कौन सा, ये 14 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 ऑप्शन पॉसिबल है। चलो जुगाड़ से करते हैं, अगर मान लेते ए ऑप्शन होता तो यहां पर 100 गुना करते। अच्छा, इन सबको जोड़ो, कितना आएगा? 75, तो 75 यूनिट बराबर 7500, टोटल अमाउंट कितना है? तो एक यूनिट कितना हो गया? 100, आंसर हो गया ए। 14 यूनिट पूछा हमसे, क्योंकि तो आसान लगा, इसमें जोड़ने सारा क्वेश्चन हो जाएगा। नोट कर लो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, an amount distributed among A, B and C, A get 3/6 part of total। अच्छा, तो देखो क्या करते हैं, let total part मान लो आप x रुपीज, तो अमाउंट ऑफ A would be 3/16 of x, ठीक है, एंड B पार्ट would be 1/4 of x। अच्छा, अब C का पार्ट कितना होगा? x माइनस 3/16 A का पार्ट माइनस x/4 किसका पार्ट? C का पार्ट, ये तो करेंगे। अच्छा, एलसीएम कितना आ जाएगा? 16x माइनस 3x माइनस 4x, तो कितना हो गया? 9x/16, और ये किसके बराबर दिया हुआ है? 81 के बराबर। x कितना हो जाएगा? 144, टोटल अमाउंट कितना था? 144। क्या करना है?
अच्छा यहाँ गलत लिखा हुआ यार, ये बी होगा, इंग्लिश में सही कर लो, बी होगा। देखो सी का तो दिया ही है। अच्छा अगर सी का पार्ट आ गया, टोटल पार्ट आ गया 144, तो ये कितना हो जाएगा 144/4, 36। समझे? हाँ हिंदी में सही है, इंग्लिश में गलत है। हो गया 76। अच्छा देखो टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं x, सो a अमाउंट इज 1/3 ऑफ x, राइट, b अमाउंट इज 1/4 ऑफ x। अच्छा c अमाउंट कितना होगा x माइनस x/3 माइनस x/4, और ये अमाउंट कितना दे रखा है 5000, तो एलसीएम 12 आ गया, 12x माइनस 4x माइनस 3x, तो x का वैल्यू कितना जाएगा 5000 इंटू 12/5, 12000। टोटल अमाउंट कितना है 12000, ए का अमाउंट होगा 12000/3, आंसर कितना हो गया 4000। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, any amount distributed among P, Q and R in the ratio 2:7, P, Q, R 2:7:9, what is the difference between part of P and Q? Data insufficient, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ आपको, एक रेशियो से आप कुछ नहीं निकाल सकते हो, आंकड़े अपर्याप्त हैं। अच्छा 9000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो, ओके ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है 4, 5, 6 रेशियो में, और टोटल अमाउंट है 9000। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्ट ए एंड सी? ए और सी का डिफरेंस कितना है 2, तो टोटल जोड़ लो कितना है 15 पार्ट, 15 यूनिट इज इक्वल कितना, तो 1 यूनिट इज इक्वल 600, तो 2 यूनिट जो डिफरेंस है उनका 1200। 79 देखो ए बी 2:3, बी सी 4:3 है ना, और सी डी 2:3, तो आपको अच्छा पहले तो कंबाइन कर लो। देखो मैं कैसे करूंगा कंबाइन, अब इसमें कोई ऑप्शन में कंबाइन लायक तो है नहीं, मैं कैसे करूंगा देखो, हम क्या करेंगे इनको पहले इक्वेट करेंगे, कितना है 8:12 और इधर 12:9, अब इनको बराबर करना है, तो यहां पर करना पड़ेगा, नहीं फिर समस्या, फिर वो बढ़ जाएगा। चलो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको करते हैं 9 से मल्टीप्लाई, और इसको 2 से करेंगे तो 24 हो, तो यहां में 2 यहां भी करना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना है, जब सेकंड होगा तो ऊपर वाला भी करना पड़ेगा उतना, तो कितना हो गया 16:24, 24:18, और यहां पर हो गया 18:27, तो A/B/C/D कितना आ गया 16, 24, 18 एंड 27, राइट। देखो ये स्टेप काम का था, जब मैंने A और B में से B को बराबर कर लिया, उसके बाद देखा C और C में बराबरी के लिए मुझे यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ ऑलरेडी बराबर कर चुका हूँ, तो अगर मुझे बराबर करना दोनों को मैं 2 से गुणा करूंगा तभी बराबर हो पाएंगे, राइट। अब मेरे पास पैसा कितना था 3400, बोला है द सम ऑफ पार्ट बी एंड डी, बी और डी का सम कितना है 53, 51, तो इसको डिवाइड करेगा नहीं, इसको करेगा, इसको नहीं करेगा। अरे 17 3 जा होता है ना 51, क्या ये 3 से हो रहा है? हो रहा है, लेकिन 17 से नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या ये 17 से हो रहा है? नहीं हो रहा, तो केवल बचा क्या आंसर मेरे पास ये, समझे मैंने क्या किया। उसके बाद तरीका बहुत आसान है, आप इन सबको जोड़ो, इतनी यूनिट बराबर 3400 कर लेना, टाइम वेस्ट होगा, है ना, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपने देखा एक चीज, इनका सम पूछा हुआ है बी और डी का, बी और डी का सम आया 51, मतलब 17 इंटू 3, इसका मतलब नंबर को 3 से 7 से दोनों होना पड़ेगा। ये 3 से नहीं होता है, ये 3 से नहीं होता है, ये 2 3 से हो रहे हैं, लेकिन ये 17 से नहीं होता है, कि देखो 17 4 कितना होता है 68, और इसमें 100 जोड़ रहा है, तो कोई चांस ही नहीं होने का, जल्दी जल्दी करना इन चीजों को। और 17 10 जा 170 होता है, 2 कम है, हो नहीं सकता ये, तो बचा केवल मेरा ये ऑप्शन, समझे। ये तरीका होना चाहिए, आपको आने चाहिए चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कौन कर पाया था? देखो एग्जाम में टाइम लगता है इन क्वेश्चन को करने में, अगर आप गलती कर दोगे। देखो 3 लोग हैं A, B और C,
एक्चुअल क्या है 1 2 1/3 1/4, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 12 से गुणा करना पड़ेगा 6:4:3, इस रेशियो में बटना था। अच्छा रॉन्ग में क्या बट गया 2:3:4, ध्यान देना। और टोटल अमाउंट था 117। अच्छा 117 क्या होता है 117 होता है 13 × 9, ये भी आना चाहिए आपको। इनके अंकों का सम कितना है 13 × 9, तभी 70 बनेगा। मतलब हर में 9 मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये क्या हो गया 13 यूनिट बराबर 117 करोगे ना, यहां से 1 यूनिट कितना आ जाएगा, मतलब सब में 9 गुणा कर लो, ये हो गया 54, ये हो गया 36, ये हो गया 27। अच्छा यहां पर क्या हो गया, ये हो गया 9 यूनिट बराबर 117, यहां से आ गया 1 यूनिट बराबर 13, तो ये हो गया 26, ये हो गया 39, ये हो गया 52। हमारा क्वेश्चन तो पहले सॉल्व हो चुका है। हमको पूछा है देन विच अमंग देम द गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड हाउ मच। देखो पहले मिल रहे थे इसको 27, अब मिल रहे हैं 52, सबसे फायदा इसको भी हुआ ना। कितना फायदा हुआ 25 रुपीज का, 25। तो आंसर हो गया सी डी ऑप्शन 25। नोट कर लोगे, अच्छा क्वेश्चन था। एग्जाम में ये सोच डेवलप करनी है, क्वेश्चन कुछ भी घुमा फिरा के दे सकता है, नोट कर लो। इसको इंपॉर्टेंट लिखते हैं क्वेश्चन को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा ए और बी हैव एन टोटल ऑफ अमाउंट, देखो ए और बी के पास कितना पैसा है 158। अच्छा पार्ट ऑफ सी इज 101 लेस देन, ओके तो सी का कितना होगा 57। भाई उनके सम से 101 रुपए कम है। अच्छा बी हैव 23 मोर देन डेट ऑफ सी, तो बी कितना हो गया 23 जोड़ दो इसमें 80, राइट। तो ए कितना हो जाएगा, पार्ट ऑफ सी पूछो, पार्ट ऑफ ए होगा यार, ये ए होगा। a प्लस 80 इज इक्वल 158, तो a कितना हो जाएगा 78। ये नोट वोट मत करो, ये क्वेश्चन नोट करने लायक नहीं था। 82। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक लॉजिक समझ लो यार, ये चीज बतानी थी आपको। ये मैं उसमें डिस्कस करता हूँ सिंप्लीफिकेशन में। कंपैरिजन ऑफ रेशियो बोला हुआ है 10:18, 7:21 और 12:16 एंड 8:20। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। सिंप्लीफाई कर लो 5:9, 1:3, 3:4 एंड 2:5, ठीक है। ग्रेटेस्ट पूछा है, इसको इधर गुणा करो 15 और 9, कौन बड़ा है इनमें, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये यहां गुणा होगा, ये यहां गुणा होगा, जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। तो हमें पूछा बड़ा, तो ये काट दो, हम बड़ा रखेंगे, बाकी हटा देंगे। 3 4 5 जा 9 3 जा, ये हट गया 27 बड़ा हो गया ना। 5 3 जा 4 2 जा, ये बड़ा है, सी ऑप्शन। अच्छा मैं आए बात, एक बार होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, आपको जो रेशियो दिया 10/18, दोबारा डिस्कस कर रहा हूं 12/16 एंड 8/20, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। दिस इज 5/9, 1/3, 3/4 एंड 2/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा और 9 1 जा, कितना हो गया, ये हो गया 59। हमको पूछा बड़ा, तो जो छोटा है वो हटा दो, मतलब ये नहीं हो सकता अब, राइट। अब इसको देखो 4 5 20, 9 3 27, कौन सा बड़ा हुआ 27, ये काट दो, अब मुझे इससे मतलब नहीं है। अब 5 3 15, 4 2 8, ये छोटा हो गया ना, आंसर बचा 12 16। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बहुत काम आता है, डीआई में मेथड, ये शॉर्टकट है, मैं ऐसे करता हूँ सेलेक्ट।
देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मेरे मेथड्स हैं ये 20-25 साल की मेहनत का नतीजा है। डेसिमल बनाओ, डायरेक्ट करो, बहुत टाइम वेस्ट होता है। डेसिमल में डिवाइड करो, अब आप 5/9 में आप थोड़ा रुकोगे, सोचोगे, गुणा में थोड़ी सोचोगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं इसका मैं टाइम थोड़ी वेस्ट करता। मैं लिखता 15 9, यस कट गया, ये 15 होता है 9 होता है, ये कट गया ऊपर वाला। फिर लिखता 5 20 और 9 27, ये कट गया। फिर 5 से 15 4 दूनी 8, ये कट गया, खत्म क्वेश्चन। सोचना नहीं पड़ेगा इसमें, आप वो चीज को चीज में सोचना ना पड़े, आप सोचते हो चीजों को। डेसिमल कन्वर्जन, डिफरेंस में भी टाइम लगेगा। अच्छा मेरे पास टोटल 8 मेथड है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ये 8वां मेथड है। एक मेथड होता है कि ये देखो ऐसा मेथड है जो ये बता रहे हैं भाई साहब, 10/18, फिर 7/21, 12/16 और 8/20। ये इसके डबल से छोटा और ये इसके डबल से बड़ा, तो ये बड़ा होगा। ये बता रहा हूं तुम समझते नहीं यार, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ोगे नहीं, अपना दिमाग लगाओगे। मैंने बिल्कुल मेहनत करके फाइनल प्रोडक्ट दे रहा हूं आप लोगों को, इसको अप्लाई करिए। चलो अगला क्वेश्चन, 20% ऑफ P प्लस Q, 50% ऑफ P माइनस Q। 20/100 इंटू P प्लस Q इज इक्वल, ब्रैकेट लगाए रखना, 50/100 इंटू P माइनस Q। 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2P प्लस 2Q इज इक्वल 5P माइनस 5Q। दिस इज 7Q इज इक्वल 3P। सो P बाई Q इज इक्वल बी ऑप्शन, राइट। लगा लो, वो लगा लो। ओके, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, A बाई बी, C बाई डी, E बाई एफ इज इक्वल 1/2, और पूछा है 3A प्लस 5C प्लस 7E अपॉन 3B प्लस 5D प्लस 7F। वैल्यू पुट करो, एक बी, A C और E का मान रख दो। देखो A का मान 1, C का मान 1, E का मान 1, B का मान 2, D का मान 2, F का मान 2। क्या आंसर आ जाएगा? 1/2। वो भी एक क्वेश्चन आता है MNO वाला, वो वही तरीका है। भैया न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, MNO नहीं है यहाँ पर। 85, 10% ऑफ इनकम A इज 15% ऑफ B इज इक्वल 20% ऑफ C। ध्यान देना, ये हो गया 10/100 A, 15/100 B और 20/100 C। ध्यान दो, C से 100 से 100 काट दो, 5 2 जा, 5 3 जा और 4 जा, इसको मान लो K। तो A इज इक्वल हो गया K/2, राइट। B इज इक्वल हो गया K/3 और C इज इक्वल हो गया K/4। तो हमारे पास हो गया A इज टू B इज टू C, K/2, K/3 और K/4। अब आप इसको क्या करो, K से डिवाइड करो और 12 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट। तो ABC रेशियो आ गया 6:4:3, राइट। और कितना पैसा बांटना है? B का पूछा हुआ है, 4 भाग। 13 यूनिट इज इक्वल कितना? 7800। तो 4 यूनिट इज इक्वल, अब तो यूनिट में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होगा ना, पहले मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिए यूनिट पर, अब जल्दी करने हैं आपको। तो देखो 13 यूनिट बराबर, अच्छा 13 कितना होता है? 6 जा, तो 2400। ये भी चीजें ध्यान रखनी है। 6 से डिवाइड होगा, 6 से 4 गुणा 24 आएगा, 2400 रुपए सैलरी होगी। इतने कम सैलरी में लाइफ में गुजारा नहीं होता है ना। हो गया? ओके, 86, A is to B is to C is equal 3:4:7। अच्छा, देन A प्लस B प्लस C अपॉन C। देखो होमोजीनियस क्वेश्चन है, A को मान लो 3, B को 4, C को 7/7। कितना हो गया? 14/7। आंसर इज 2। ऐसे क्वेश्चन क्या बहुत आते हैं। 2/1 वही 2/1, हाँ ठीक है, हो गया। ओके, तो फिर क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब कुछ ना कुछ दिया होगा कि वैल्यू डिफरेंस बिटवीन A एंड C इज दिस, देन फाइंड दिस। तो वहां से आप A और C को इक्वेट करके ABC निकालोगे अलग अलग। होमोजेनियस नहीं हो तो फिर ये SSC क्वेश्चन नहीं होगा। A/B इज इक्वल 5/7, C/D इज इक्वल 2A/3 है। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ना। अच्छा, आपको पूछा AC/BD गुणा कर लो, AC/BD दोनों गुणा करना है, 5/7 इंटू 2/3। आंसर घटिया क्वेश्चन था, डरावने के लिए।
डराने के लिए था। हाँ, इसमें कुछ था नहीं तब। ओके, if the two number are 20 and 50% of any other number, let that other number be 100. 100 मानो, x मानो, जो मानो मर्जी, मैंने 100 मान लिया। तो फर्स्ट नंबर होगा 20% ऑफ दिस 20, और सेकंड नंबर कितना है इसका 50%। अब पूछा इनका रेशियो, x मान लो तो भी हो जाएगा, 100 मान लो और भी आसान हो गया। अच्छा, ये मैं बता चुका आप लोगों को, a बाई बी दिया हुआ है 3:4, B/C दिया हुआ है 5:7। याद है कल बताया था मैंने आपको। अब आपको पूछा है A और D, मतलब फर्स्ट और आखिरी पूछा है, तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको इधर कर लेंगे। 3 × 5 × 8 रेशियो 4:7, 4 × 9 कुछ करता है बस, और तो करेगा नहीं। 10:21, इसी पे 10:21 बहुत आंसर आया। एक 21:10 भी आया था अभी थोड़ी देर पहले। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहां पे दिमाग लगता है, एक्स वाई इज इक्वल वाई जेड, और आपसे पूछा x² बाई y²। आपको देखो ध्यान रखना, ऑप्शन में क्या नहीं है, y नहीं है, है ना। ऑप्शन देखो क्या नहीं है, ये क्वेश्चन ऑप्शन चल पाएगा क्योंकि इसके मल्टीपल आंसर आएंगे। यहां से देखो y, इसको इधर ले जाओ तो y² कितना हो गया, xz, x² अपॉन xz, x कैंसिल, x बाई जेड। 91. The ratio among the salary of A, B and C is 1:3:4. देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। A, B और C की सैलरी का रेशियो 1:3:4। Now, if their salaries increase by 5%, 10% and 15%. So अब न्यू सैलरी कितनी जाएगी, 1.05, ये 1.10 और ये 1.15। अब इसका रेशियो पूछा हुआ है आपसे। देखो सिंपल सी बात है, मिडिल वैल्यू 11 का मल्टीपल कौन सा है, सारे ही हैं। अच्छा, एक काम करो, ये 7 का मल्टीपल है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अच्छा, आखिरी वाला 23 का मल्टीपल है, बचा कौन सा, केवल सी ऑप्शन। समझे लॉजिक समझ आया? देखो यार, अगर मैं ₹1 को 5% बढ़ाना तो मैं क्या करूंगा, 5/100 × 1 करूंगा ना। ये 1 + 0.05 तो 1.05 नहीं हो जाएगा, ये किया मैंने। तो अगर मैंने ₹1 को 5% बढ़ाया तो ये 1.05 हो गया। इसी तरह से 10% बढ़ने पर वेट यहाँ पे 3 भी होगा इंटू में, हाँ सर यहाँ पे 4 इंटू होगा। हाँ ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ W1 is to W2 is equal 2:3 and W1 is to W3 is equal 1:2, then we have to calculate value of W2 and W3। देखो यहां पर कॉमन वैल्यू क्या है, W1, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, कॉमन करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास हो जाएगा ये 2:4। नाउ W1 is to W2 is to W3 कितना होगा, देखो W1 2 है, W2 3 है, और W2 3 था, W3 4। तो हमें पूछा क्या गया है, 3:4, ए ऑप्शन। ओके, 93. Two numbers are in the ratio 1:3 if the sum of their sum is 240, then their difference। देखो यार 1:3 का सम कितना है, 240, तो 4 यूनिट इज इक्वल 1 यूनिट, राइट। डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट, आंसर इज 120, राइट। सबसे अच्छा क्वेश्चन 94। ओके, द रेशियो बिटवीन 2 मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर वॉल्यूम इज 5:8 एंड अकॉर्डिंग टू देयर वेट इज 4:5। दे आर मिक्सड एंड मेड न्यू मेटल इफ देयर वॉल्यूम आर इक्वल। देखो लाइन इंपॉर्टेंट है, if their volume are equal then find the ratio of their weight। okay, now the ratio between two metal according to volume A and B ratio is 5:8। अच्छा, according to their weight कितना है,
हम क्या करेंगे, इनका वेट मान लेंगे, इस केस में वॉल्यूम मान लेंगे, इस केस में वेट मान लेंगे। ये हो गया 5x 8x, इस केस में 4y 5y। अब ध्यान देना, हमको पूछा है इफ देयर वॉल्यूम आर इक्वल, तो मैं क्या करूंगा, देखो इस केस में इसका वॉल्यूम 5x है, तो उसका वेट कितना है, तो देखो a के लिए कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम 5x देन वेट 4y, एंड इफ वॉल्यूम 1 देन वेट कितना होगा 4y अपॉन 5x। ये 1 वॉल्यूम कर लिया मैंने। उसी तरह से फॉर b देखते हैं, वॉल्यूम 8x देन वेट, अच्छा व्हेन वॉल्यूम 1 देन वेट 5y अपॉन 8x। देखो ये इक्वल वॉल्यूम का वेट आ गया इसका a का, और ये इक्वल वॉल्यूम 1 का वेट आ गया 5y अपॉन 8x। देन रेशियो ऑफ a एंड b, ये हो गया 4y अपॉन 5x अपॉन 5y अपॉन 8x। x कैंसिल हुआ, y कैंसिल हुआ, 32 अपॉन 25 आंसर, राइट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, नोट करो। द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 5:7। देखो आसान सा क्वेश्चन है, रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 5:7। इफ 40 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ नंबर देन द रेशियो बिकम 17:27। अच्छा देखो इनका डिफरेंस कितना है 12, इनका डिफरेंस कितना है, तो अब ये क्वेश्चन उस मेथड से नहीं होगा। अच्छा लेट द नंबर बी 5x एंड 7x, फर्स्ट कंडीशन, -40 -40 इज इक्वल 17 अपॉन 27। सॉल्व फॉर x, हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। हाँ इसमें डिफरेंस पूछना है, दूसरा तरीका नहीं हो सकता, ये सबसे आसान तरीका है इसके लिए। होगा मुझे नहीं पता इसको और दूसरा तरीका क्या है, फिर या तो आंसर पता हो आपको। क्या आंसर आएगा 50। Okay, next question. Two number are in the ratio 2:3. If 4 is added in both numbers, the ratio becomes 5:7. देखो 2 3 5 7, डिफरेंस कितना है 3 4, फिर वही करना पड़ेगा 2x प्लस 4 अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल 5:7। ठीक है, 14x प्लस 28 इज इक्वल 15x प्लस 20, देन x इज इक्वल 8। पूछा क्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स। 3x पूछा हुआ है 24, x के लिए सही है ना, हाँ डिफरेंस, सॉरी x होगा 2x और 3x का डिफरेंस पूछा ना, 8 होगा सर, ए ऑप्शन। अरे नंबर हमारे पे 2x 3x है ना, इनका डिफरेंस A and B have some money in the ratio of 2:1. If A gives rupees 2 to B, then the ratio becomes 1:1. Find their initial money. ठीक है, ओके एक चीज देखो, हम मान लेते हैं, देखो 16 8 6 3 8 4 सारे ऑप्शन डबल में है। अब देखो दिमाग लगाना, इफ A gives 2 to B, then the ratio becomes 1:1. अगर 12 रुपए वाला 2 रुपए दे दे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 यहाँ पे 8, क्या बराबर होगा? ये दे दे, ये भी नहीं हो सकता बराबर, ये दे दे बराबर, 6 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ये ओरल कर सकते थे आप, ठीक है ना। ओके, 2 colleges A and B have the total number of students is 990. If the number of student of college A is decreased by 5% and the number of student of college B is increases by 40%, then number of student both college. ओके, मान लेते हैं X स्टूडेंट फर्स्ट कॉलेज में है, Y स्टूडेंट सेकंड कॉलेज में है। देखो इसका शॉर्टकट भी है, पहले समझो मेथड क्या है। x प्लस वाई इज इक्वल 990, राइट। अच्छा, इफ ए कॉलेज स्टूडेंट डिक्रीजेस बाई 5, मतलब 0.95x, ये आप सीखोगे अगले टॉपिक में ये कैसे करते हैं। और y में हम इंक्रीज करते हैं 1.14y, तो ये इक्वल हो जाता है x अपॉन वाई इज इक्वल 1.14 अपॉन 0.95। ये हो गया 114 अपॉन 95, ये 19 से करता है 6 टाइम और 5 टाइम्स, डी ऑप्शन। हो गया। The income and expenditure of a family is in the ratio 10:7. ओके,
income is 10 and expenditure is 7 and their saving is 10,500. तो सेविंग क्या होती है? 3 यूनिट इज इक्वल 10,500. तो 1 यूनिट कितना होगा? 3,500. अच्छा सॉरी, ये एक्सपेंडिचर दिया यार, ये 7 यूनिट दे रखा है, तो हमको 3 यूनिट पूछ. 7 यूनिट इज इक्वल 10,500. तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? तो 3 यूनिट. ये आपका आ गया सेविंग ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा देखो, एक बहुत सिंपल बात समझना. डिवाइड, देखो हर क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं होता. देखो जैसे मैंने आपको जो पूरा टॉपिक पढ़ाया, 2-3 क्वेश्चन शॉर्टकट नहीं है, इसमें शॉर्टकट बहुत अच्छा आएगा. सो दैट ए गेट 2/9 ऑफ बी एंड सी गेट 3/4 ऑफ ए. इसका मतलब ए अमाउंट इज इक्वल 2/9 ऑफ बी एंड सी अमाउंट इज 3/4 ऑफ ए. इसका मतलब बी का जो अमाउंट होगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए. ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता. समझे मैंने क्या बोला? अच्छा अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, जैसे देखो 200, 900. अच्छा अब टोटल अमाउंट कितना है? क्या इसका सम 1250 आता है? आंसर बी. अरे समझे?